Hello students, welcome to my YouTube channel. Today in this video we will solve exercise 5.1. Last video में हमने 1 to 5 questions complete किए थे. Now we will solve next questions. So question number 6 is, in the given figure, angle 1 and 2 are supplementary angles. ये आपको figure given है. यहाँ पे angle 1 and 2 supplementary angles है. It means इन दोनों का जो sum है that is 180 degree. If angle 1 is decreased, what changes should take place in angle 2? अगर आप 1 को डिक्रीज कर देते हो तो आपके पास 2 में क्या चेंजेस आएंगे वो हमने बताना है, so that the both angles still remain supplementary. यहाँ पे देखिए angle 1 plus angle 2 it is given 180 degree because यहाँ पे ये supplementary angles है. तो क्वेश्चन में ये पूछा गया कि अगर आप 1 को डिक्रीज कर देते हैं, इस एंगल को अगर डिक्रीज कर देते हैं तो 2 में क्या चेंजेस आएंगे. आपके पास जो एडिशन है वो 180 ही रहना चाहिए. अब छोटी सी एग्जांपल यहाँ पे देखेंगे. अगर हमारे पास 5 + 7 12 गिवन है, ठीक है, अगर हमारे पास 12 गिवन है तो आपको 5 को क्या करना है, डिक्रीज करना है. 5 को डिक्रीज करके अगर आप 4 बना देते हैं, ठीक है, और एडिशन हमारे पास 12 ही रहनी चाहिए, तो 7 में क्या चेंजेस लेकर आएंगे आप. ऑब्वियसली 7 जो होगा इंक्रीज हो जाएगा. एडिशन हमने 12 ही रखना है ना, तो 5 को अगर डिक्रीज करेंगे तो 7 को हम इंक्रीज कर देंगे. इन द सेम वे यहाँ पे 2 एंगल्स 180 डिग्री के हैं. अगर एक हमें डिक्रीज किया, अगर इसको हमने डिक्रीज किया तो यहाँ पे क्या होगा, 2 को इंक्रीज करना पड़ेगा. एडिशन हमारे पास सेम रहनी चाहिए. सो योर सोल्यूशन इज, so if angle 1 is decreased by some degree, आपने जितना भी angle 1 को डिक्रीज किया है, you will increase angle 2 by same degree. ठीक है, so जितना 1 को डिक्रीज किया है, angle 2 को हम उतना ही इंक्रीज कर देंगे, so that इनका जो सम है वो 180 डिग्री रहे. ये सप्लीमेंट्री रहने चाहिए एंगल्स. Now we will do question number 7. Can two angles be supplementary if both of them are acute, obtuse and right? So हमने तीनों पार्ट्स के बारे में बताना है. So supplementary angles हमने अभी पढ़ा था ना कि एंगल 1 प्लस एंगल 2, इन दोनों का एडिशन हमारे पास 180 डिग्री आना चाहिए, तभी हमारे पास सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे एंगल 1 and 2. So firstly we have to see two acute angles, are they supplementary? तो एक्यूट एंगल क्या होगा, वो हमारे पास लेस देन 90 डिग्री होता है. ठीक है, अगर आप सपोज कर लेते हो दैट एंगल 1 इज लेस देन 90 डिग्री और सेकंड एंगल जो है वो भी आप लेस ले लेते हैं 90 डिग्री, तो जब आप इनकी एडिशन करेंगे सो यू विल फाइंड आउट एंगल 1 एंड एंगल 2 का जो एडिशन है वो 90 + 90 180 डिग्री से लेस हो जाएगा. सो आप यहाँ पे देखिए एंगल 1 प्लस एंगल 2, इनका सम लेस देन 180 डिग्री होगा. आप यहाँ पे अगर सपोज करते हो कि एक एंगल 70 डिग्री है, वो 90 से कम ले लिया आपने, और एंगल 2 सपोज आपने यहाँ पे 80 डिग्री ले लिया, ठीक है, सो यू विल गेट 150 डिग्री. सो 150 डिग्री इज लेस देन 180 डिग्री. सो ये 180 डिग्री के इक्वल तो आया ही नहीं, ये यहाँ से इसकी क्वांटिटी जो है 180 से थोड़ी सी लेस रह गई है. ठीक है, अगर लेस रह गई है तो इट मीन्स दीज आर नॉट सप्लीमेंट्री एंगल्स. सो टू एक्यूट एंगल्स कैन नॉट बी सप्लीमेंट्री. ओके, नाउ ऑब्ट्यूज एंगल हमने फाइंड आउट करना है कि क्या 2 ऑब्ट्यूज एंगल सप्लीमेंट्री बन सकते हैं. सो वहीं से करेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 2. अगर सप्लीमेंट्री है तो उनका एडिशन 180 डिग्री आना चाहिए. ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल का मतलब क्या हो गया कि ये 90 से बड़ा है. ठीक है, ये 90 से क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा ना. तो अगर हम ये एंगल 1 ऑब्ट्यूज एंगल लेते हैं, सो दिस इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, और अगर एंगल 2 भी हम ऑब्ट्यूज ले लेते हैं तो इट विल बी ऑल्सो ग्रेटर देन 90 डिग्री. तो अगर हम दोनों का सम करते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2, तो वो ग्रेटर किससे होगा, वो 180 डिग्री से ग्रेटर हो जाएगा. तो ग्रेटर तो हमने लेना ही नहीं है, तो अगेन हम नो बोलेंगे. यहाँ पे ऑब्ट्यूज एंगल्स, 2 ऑब्ट्यूज एंगल्स सप्लीमेंट्री एंगल्स नहीं हो सकते. नाउ वी विल चेक राइट एंगल्स. वी विल टेक 2 राइट एंगल्स. अभी एंगल 1 जो है यू विल टेक 90 डिग्री बिकॉज इट इज राइट एंगल,
एंगल 2 भी आप यहाँ पे सपोज करेंगे, दैट इज 90 डिग्री एंगल, तभी आपके पास 2 राइट एंगल्स हो जाएंगे। इफ यू फाइंड द सम ऑफ दीज 2 एंगल्स, एंगल 1 प्लस एंगल 2, you will get 90 plus 90, 90 degree plus 90 degree, 180 degree. So here you will say yes, these 2 angles are supplementary angles. So ये पहली 2 हमारे पास ऑप्शंस गलत हैं और 2 राइट एंगल्स वाली ये करेक्ट हो जाएगी। Now we will do question number 8. An angle is greater than 45 degree. Is its complementary angle greater than 45 degree or equals to 45 degree or less than 45 degree? Now यहाँ पे आप अब सपोज करके देखते हैं। सपोज एंगल जो होगा, ठीक है, वन एंगल, सपोज वन एंगल भी x, तो आप उसको x लेट कर लीजिए, एक x हो गया। तो x में जो हमारा दूसरा एंगल होगा, आपने बताना कि उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो इसका जो एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा, इन दोनों का सम 90 डिग्री होगा। और हमारे पास जो x है वो 45 डिग्री गिवन है, 45 से ग्रेटर गिवन है। तो ये जो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा वो क्या होगा, वो 90 माइनस एक्स होता है और x की वैल्यू 45 से ज्यादा है। देखो 45 से ज्यादा है ना इसकी वैल्यू, अगर आप 90 में से 45 माइनस करते हो यू विल गेट 45 डिग्री, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 45 से क्या होगा, लेस में आंसर आएगा। ये वैल्यू 45 से ज्यादा है। अगर आप मान लो इसको 50 लेके चलते हो, सपोज आप 50 ले लेते हो इसको, आपका आंसर आएगा 40, ठीक है। तो आप क्या देखोगे कि 45 से ये लेस है, तो इसीलिए हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा लेस देन 45 डिग्री। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन द एडजॉइनिंग फिगर इज एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2। सो आपको ये एक फिगर दे रखी है, यहाँ पे देखिए 2 लाइंस है ए बी और इसको कट कर रही है सी डी, एंड यहाँ पे ओ ई एक और यहाँ पे लाइन है, और ये एंगल हमें दे रखे हैं एंगल 1 2 3 4 5। सो आपको बताना है इज एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2। अब यहाँ पे एंगल 1 देखिए कौन सा है, दिस इज एंगल 1, एंगल ए ओ सी। यहाँ पे ये जो एंगल 1 है और एंगल 2 ये गिवन है, तो आपको बताना है एडजेसेंट है। एडजेसेंट एंगल्स में क्या होता है, एक कॉमन वर्टेक्स होता है और एक कॉमन आर्म होती है। यहाँ पे कॉमन वर्टेक्स O है एंड कॉमन आर्म है OC। सो यू विल से एंगल 1 एंड एंगल 2, दीज 2 आर एडजेसेंट एंगल्स। इनकी नॉन कॉमन आर्म्स ऑपोजिट साइड्स पे हैं। सो यस, इज एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2? यू विल से यस। नाउ सेकेंड पार्ट इज एंगल AOC। अब यहाँ पे पहले AOC कौन सा एंगल है वो देखो, AOC। सो ये एंगल 1 है हमारा। इज इट एडजेसेंट टू एंगल AOE? AOE कहाँ पे है, AOE, ये पूरा एंगल है, ये देखिए पूरा एंगल है 1 एंड 2 का एडिशन। तो यहाँ पे एंगल 1 प्लस एंगल 2 जो बनेगा दैट इज AOE। ये वाला जो एंगल है AOC, ठीक है, और इसके साथ ही ये वाला एक एंगल है, इसकी जो कॉमन आर्म है कौन सी आ रही है, ये आ रही है कॉमन आर्म, ठीक है। एंड नॉन कॉमन आर्म्स कौन सी हुई, ये OC एंड OE, ये दोनों एक ही साइड पे हैं। सो हमने किया हुआ है ना कि ये ऑपोजिट साइड्स पे होनी चाहिए। सो द आंसर विल बी नो, ये एडजेसेंट एंगल्स नहीं है। नाउ वी विल डू पार्ट 3। डू एंगल COE एंड एंगल EOD फॉर्म अ लीनियर पेयर। लीनियर पेयर एंगल हमने पढ़ा हुआ है कि 2 एंगल्स जब हमारे एक स्ट्रेट लाइन के साथ फॉर्म होते हैं, ठीक है, तो 2 एंगल्स का सम जो 180 डिग्री भी होता है, और यहाँ पे एक लाइन के साथ 2 एंगल्स फॉर्म करते हैं विद अ कॉमन वर्टेक्स, देन 2 एंगल्स विल फॉर्म लीनियर पेयर। हमने इन दोनों का चेक करना है, COE। सो इफ यू सी COE, सो हियर इज द एंगल COE, दिस इज एंगल 2। सो ये हमारा एंगल 2 है। एंड EOD, EOD, यहां पे देखिए ये वाला एंगल है EOD, ये 3 एंड 4 का एडिशन है, एंगल 3 प्लस एंगल 4 है ये। आप तीनों को देखिए, एंगल 2, एंगल 3 एंड एंगल 4, ये देखो एक स्ट्रेट लाइन के साथ फॉर्म कर रहे हैं। अब आप यहाँ पे इसको एक बार रफ फिगर बना के देखिए, COE कौन सा एंगल बन रहा है हमारा, ऐसे में COE, ठीक है। इसको इस छोटा सा बना के देख लेते होते हैं ऐसे करके, ये हमारा COE एक एंगल है।
एंड एंगल EOD, यहाँ पे E है, यहाँ पे O है, यहाँ पे ये D ले रखा है, यहाँ पे ये देखिए D। सो यहाँ पे ये एंगल 2 है, दिस इज एंगल 3 प्लस एंगल 4, ये दोनों का एडिशन है। सो इफ यू सी, ये 2 एंगल्स आर मेकिंग वन स्ट्रेट लाइन, so yes, they are forming a linear pair angles. Now we will do part number 4. Are BOD and DOA supplementary? So first of all you will see where is the angle BOD. So BOD ये वाला एंगल बनता है, ठीक है। आप इसको अलग से एक बार ड्रॉ करके देखिए। सो ये आपका एंगल जो होगा, ये जो आपका एंगल होगा, ये एंगल BOD होगा। एंड DOA, सो DOA ये देखिए ये स्ट्रेट लाइन के साथ यहां पे फॉर्म होगा DOA, एंड दिस इज एंगल 5। BOD जो है एंगल 4 है एंड DOA इज एंगल 5। सो यहाँ पे आप देखिए एंगल 4 एंड एंगल 5, दीज आर मेकिंग वन स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन है, 180 डिग्री इनका एडिशन होगा। सो यस, सप्लीमेंट्री होंगे। सप्लीमेंट्री में एंगल्स का एडिशन 180 डिग्री होता है। सो यू विल से यस, दीज आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। यहाँ पे ये देखिए ये लाइन फॉर्म हो रही है यहाँ पे। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज एंगल 1 वर्टिकली ऑपोजिट टू एंगल 4। यहाँ पे ये एंगल 1 है, इज इट वर्टिकली ऑपोजिट टू एंगल 4? आप इनको भी अलग करके देख लीजिए। ऐसे ये 2 लाइन्स क्रॉस में जा रही हैं, दिस इज एंगल 1 एंड दिस इज एंगल 4। ये 2 लाइन्स, ये देखो यहाँ पे 2 लाइन्स कट कर रही हैं और आपस में ऑपोजिट डायरेक्शन में ये फॉर्म हो रहे हैं, 1 एंड 4। सो यस, एंगल 1 एंड एंगल 4, दीज आर वर्टिकली ऑपोजिट। सो योर आंसर विल बी यस। Now the last part of this question is, what is the vertically opposite angle to angle 5? So this is angle 5. हमने बताना है कि इसका vertically opposite कौन सा होगा। So the angle is formed here. Angle 5 के opposite कौन सा angle है? ये this is angle 5. So opposite है this is angle 2 and angle 3. So angle 2 plus angle 3. This is the opposite angle to angle 5. So your answer will be angle 2 plus angle 3. This is the opposite of angle 5. Now question number 10 is, indicate which pairs of angles are vertically opposite angles. So here is a given figure. So vertically opposite angles आपको बताने हैं कौन से हैं। So आप पहले angle 1 देखेंगे, this is angle 1. So angle 1 के opposite this is the angle 4. यहाँ पे ये देखिए ऐसे 2 lines cross में है। So here angle 1 and this is the vertically opposite angle 4. So you will say pair of angle में क्या लिखेंगे, angle 1 and opposite angle vertically opposite angle 4। और यहाँ पे angle 5 फॉर्म हो रहा है। So 5 के सामने ये 5 के ये opposite कौन सा है, ये 2 एंगल्स का एडिशन है, angle 3 and angle 4 का। इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। सो 5 के साथ एंगल 5 के साथ कौन सा पेयर बनेगा, एंगल 2 प्लस एंगल 3 का। सो दीज 2 एंगल्स आर पेयर ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। इन दिस पार्ट यहाँ पे ये देखिए एंगल 1 के साथ एंगल 5 एक स्ट्रेट लाइन के साथ फॉर्म हो रहा है। आप अगर इसको अलग से करके देखेंगे, सो दिस इज 1 लाइन एंड एंगल 1 इज एंड एंगल 2 इज हियर। एंगल 1 एंड एंगल 2 आर मेकिंग लीनियर पेयर, ठीक है। और एक हमारे पास ये लाइन है यहाँ पे और इसके साथ एंगल 5 है एंड एंगल 4, दीज आर मेकिंग लीनियर पेयर एंगल्स। सो 2 पेयर निकल के आएंगे, एंगल 1 एंड 5 का एंड 5 एंड 4 का। सो योर आंसर विल बी एंगल 1 एंड एंगल 5, एक ये पेयर है एंड एंगल 4 एंड एंगल 5। This is your answer. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू एवरीवन।